होम्योपैथिक सही तरीका चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई जानकारी और लेके आए हैं एक्जिमा के बारे में। मैंने एक वीडियो देखी, डॉक्टर कीर्ति करके हैं, और वो पता नहीं दवाइयों का प्रचार कर रहे हैं या मरीजों को होम्योपैथिक दवाई बता रहे हैं। उनमें देखिए उन्होंने बताया R23 दवाई को बताया एक्जिमा के लिए, जबकि ये पहली बात तो ये है कि होम्योपैथिक नीति के ये बिल्कुल विरुद्ध है। दूसरी बात ये है इन्होंने इसमें 3 दवाइयों का कम्बिनेशन बताया। कम्बिनेशन वैसे तो होम्योपैथिक में जो है जड़ से किसी बीमारी को ठीक करने का ये सही तरीका है नहीं। दूसरी बात ये है कि एपिस और इन्होंने आर्सेनिक और रस्टॉक्स 3 दवाई का कम्बिनेशन बताया, जबकि एपिस और रस्टॉक्स दोनों एक साथ या आगे पीछे नहीं दी जा सकती, दोनों एंटीडोट हैं एक दूसरे के, इसलिए इनका रोल ठीक नहीं होता। अब मैं आप सभी से ये कहूँगा कि इस तरह के बचाव से, बहकावे से या गलत तरीके की दवाई इस्तेमाल करने से आप सतर्क रहें। उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वैसे आप सभी जो है किसी भी इस तरह का अगर आपका एक्जिमा या कोई भी अगर बीमारी होती है तो आप एक सिंगल दवाई को ही इस्तेमाल करें अगर पूर्ण रूप से आपको ठीक करना है तो, और होम्योपैथिक तरीके से ही उसको लें, ना कि नॉन होम्योपैथिक तरीके से। होम्योपैथिक तरीके में 6 नंबर से कम की दवाई लेना ठीक नहीं होता, इससे ऊपर की ली जाए तो ज़्यादा बेटर होगा और वही ठीक होगा। एपिस के मैं अब लक्षण बताता हूँ। एपिस में मात्र आपको 3-4 लक्षणों का ध्यान रखना है और बाकी बीमारी चाहे वो अर्थराइटिस की हो, एक्जिमे की हो या मेनिंजाइटिस की हो, कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर में है और 3-4 ये लक्षण अगर दिखाई देते हैं आपको, तो आप तुरंत एपिस को इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1 पेशाब का कम होना, दूसरा पसीना कम आना, तीसरा प्यास कम लगना। और कोई भी बीमारी के लक्षण शाम को तीसरे पहर ज़्यादा बढ़ते हैं और जो है इसके जो स्किन के लक्षण होते हैं, स्किन में जैसे ततैया काट लेता है या ततैन या मधुमक्खी काट लेती है और उस तरह का उसमें जो है एक तरह का मतलब जो है उठाव सा हो जाता, लाल या गुलाबी सा हो जाता और उस तरह का उठाव हो जाता है और उसमें जलन होती है। और वो जलन जो है या किसी भी तरह की जलन जो है जलन होती है उसमें, तो जलन जो होती है वो ठंडी हवा से या ठंडे पानी से उसमें आराम मिलता है। इस तरह के अगर कहीं लक्षण आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो आर्थराइटिस हो, सर का दर्द हो या किसी भी तरह की अगर कोई आपके शरीर में इस तरह की परेशानी दिखाई देती है, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे आपकी स्किन से संबंधित हो, चाहे एक्जिमा हो, तो वहाँ आपको जो है एपिस देंगे तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ आएगा, क्योंकि इसमें पेशाब से संबंधित भी होते, क्योंकि बताया मैंने पेशाब, प्यास और पसीना ये तीनों चीज़ कम होती हैं और इसके लक्षण जो है तीसरे पैर बढ़ते हैं। इसलिए जहाँ ऐसा दिखाई दे वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रस्टॉक्स इसके विपरीत है। रस्टॉक्स में इन्होंने दिया है, तो रस्टॉक्स के मैं बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब हम फर्स्ट बार किसी चीज़ को उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं या लेट के उठते हैं, बैठ के उठते हैं, तो उस समय हमें ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, चाहे वो दर्द में हो, चाहे किसी चीज़ में हो। दूसरी स्किन से संबंधित परेशानी में क्या होता है, उसमें भी लाल रंग के दाने होते हैं और पेट इसमें ख़राब होता है और प्यास वगैरह भी इसमें लगती है। मेन जो है इसके जो दर्द वाले लक्षणों में जैसा होता है, तो वहाँ जो है इसको सबसे पहली बार
जब मूवमेंट करते हैं तब ज़्यादा परेशानी होती है, वहाँ इसको दिया जाता है। आर्सेनिक, अब इन्होंने आर्सेनिक को भी इसमें दिया है। तो आर्सेनिक के भी आपको मैं बताता हूँ, काम वो भी आती है, एक्जिमा में भी आती है। दवाइयाँ बहुत हैं लेकिन कम्बिनेशन कहीं ठीक नहीं है। तो आर्सेनिक में मैं बताया, इसमें घबराहट, बेचैनी, प्यास और जलन, ये अगर कहीं आपको ये लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो आप आर्सेनिक लेंगे, आपकी बीमारी बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो आपके शरीर में ड्रॉप्सी हो, चाहे उल्टी आती हो, चाहे जी मिचलाता हो, या किसी भी तरह की परेशानी अगर आपके शरीर में है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। और ये तरीका मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि ये जो इन नंबर और ये जो इस तरह की जो पेटेंट दवाइयाँ दे रहे हैं, ये होम्योपैथिक के बिल्कुल विरुद्ध है। आप इनको बिल्कुल ना लें, इनमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए अल्कोहल जो वैसे अल्कोहल हमारे लीवर वगैरह को या पेट वगैरह को नुकसान देता है, सो वैसा ही नुकसान इनसे हो सकता है। और ना ही इनको कंटिन्यू खाना चाहिए। इनको केवल जो थोड़ी जो होम्योपैथिक तरीके की पोटेंसी 30-200, तो आप उनको लें और 2-3 खुराक लेकर छोड़ दें, और उसके जो है आप इंतज़ार करें कि किस तरह का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।